प्लास्टिक प्रदूषण आज के समय में एक अत्यंत चिंताजनक पर्यावरणीय मुद्दा बन चुका है। विशाल मात्रा में उत्पादित सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे बोतलें और थैले प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सामग्री वर्षों तक विघटित नहीं होती और लैंडफिल, महासागरों व अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में जमा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई जीवों का जीवन संकट में आ जाता है। समुद्री जीव इस प्रदूषण के सबसे अधिक शिकार होते हैं। प्लास्टिक को भोजन समझकर उन्हें निगल लेना एक सामान्य समस्या है, जिससे उनकी सेहत पर घातक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त माइक्रोप्लास्टिक, जो बड़े प्लास्टिक के टुकड़ों के टूटने से उत्पन्न होते हैं, जल स्रोतों में शामिल होकर खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं। इससे न केवल समुद्री प्रजातियों का नुकसान होता है, बल्कि अंततः मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। हालांकि रिसाइकलिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल एक छोटे हिस्से को ही रिसाइकल किया जा सकता है। अधिकांश प्लास्टिक सामग्री लैंडफिल में समाप्त होती है या वातावरण में छोड़ दी जाती है, खासकर उन देशों में जहां कचरा प्रबंधन प्रणाली प्रभावी नहीं है। प्लास्टिक उत्पादन का अधिकांश हिस्सा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर करता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी है। इसमें रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि, बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का विकास और पुनः उपयोग योग्य उत्पादों की लोकप्रियता को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही सरकारी नीतियां जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और जमा रिफंड योजनाएं प्रभावी हो सकती हैं। कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और उपभोक्ता जागरूकता भी जरूरी है, क्योंकि प्लास्टिक उत्पादन और खपत को कम करना आवश्यक है। समापन में, जबकि प्लास्टिक प्रदूषण का मुद्दा जटिल है, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समन्वित वैश्विक प्रयासों से इसे कम किया जा सकता है। इसके लिए सभी के प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि हम एक स्थायी भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। हमें इस दिशा में अभी से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि अगली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और साफ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके।